फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले फ्यूचर परफेक्ट तक कंप्लीट हो गया है। इसके लिए वो सबसे पहले हम अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो जो पहचान है वो आपकी सेम फ्यूचर कंटीन्यूअस की तरह रहेगी। जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेगी। और इसके साथ क्या करना है, इसमें हम साथ में टाइम भी मिलेगा, समय मिलेगा, ठीक है, समय मिलेगा। इसके बाद बात हम करेंगे ना रूल की। तो रूल याद रखना है, रूल है इसमें क्या करना है कि जैसे पहले से चल रहा है कि यहाँ पर जो अदर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ विल हैव बीन का यूज होगा, और आई और वी के साथ हम शैल हैव बीन का यूज करेंगे। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आप वर्ब लेंगे, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, आईएनजी का ऐड करना है, ठीक है ना। आईएनजी ऐड करेंगे और वही चीज अगर समय है, टाइम है, तो जैसे आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम के लिए हम लोग सिंस या फॉर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि चाहे पॉइंट ऑफ टाइम हो, मीन्स निश्चित समय हो, या फिर पीरियड ऑफ टाइम हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, दोनों के लिए हम यहाँ पर फॉर का यूज करते हैं। वैसे मोस्टली इस टेंस में ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिनमें निश्चित समय आपको देखने को नहीं मिलेगा, और अगर होगा भी तो वहां फॉर का ही यूज करते हैं। सिंस का यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। ये बात आपको जो है ग्रामर न्यू स्टाइल के अंतर्गत मिलेगी, ठीक है ना। इसके साथ साफ साफ एक नोटिस होता है कि इसमें सेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, हम टाइम के साथ सिर्फ फॉर का ही यूज करते हैं, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं कि इनके एग्जांपल्स किस तरीके से रहेंगे, वो देखते हैं। जैसे एग्जांपल है कि मोहन 2 घंटे से कमरे में सो रहा होगा, सो रहा होगा। इसको बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो मोहन हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या आएगी, विल हैव बीन। उसके बाद सो रहा होगा, मेन वर्ब स्लीप है और इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, स्लीपिंग इन द रूम, कमरे में, इन द रूम। 2 घंटे से टाइम है तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स इसका यूज करना। इस टाइप से सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर रहे हैं। आई और बी का होगा तो शैल हैव बीन का यूज कर देंगे, और अदर सब्जेक्ट मिलेंगे तो हम विल हैव बीन का यूज कर देंगे। अगर बात करें हम नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो बेटा यहाँ पर जब नॉट का यूज होगा तो विल के जस्ट तुरंत बाद क्या कर देंगे, हम नॉट का यूज कर देंगे और शैल के बाद नॉट का यूज कर देंगे। तो जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी वो बनेगी विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन, ठीक है ना। और अगर ये सेंटेंसेस इंटरोगेटिव होंगे तो विल और शैल कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले, और बाकी का हैव बीन बाद में। जैसे सपोज कीजिएगा, एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, क्या हम यहाँ 5 मिनट तक क्रिकेट खेलते रहेंगे। अब ये सेंटेंस है जो फर्स्ट स्टेप है कि क्या हम यहाँ 5 मिनट तक क्रिकेट खेलते रहेंगे। इसमें क्या पहले दिया गया है तो हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब आएंगे सब्जेक्ट के साथ से हम के साथ क्या आएगी, शैल हैव बीन। अब जब इंटरोगेटिव है तो हम क्या करेंगे, शैल सबसे पहले रखेंगे और फिर हम अपना सब्जेक्ट बी का यूज करेंगे। बचा क्या, हैव बीन। इस हैव बीन को इसके बाद में लिखेंगे, हैव बीन, ठीक है। उसके बाद खेलना, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ हियर
5 मिनट तक, मतलब से लिख के जैसे आता था उसी तरीके से यहाँ पर तक का सेंस आता है, तो 5 मिनट तक, तो 4-5 मिनट्स, 4-5 मिनट्स ये सेंटेंस आपका है। तो इस तरीके से हम इसके नेगेटिव इंटरव्यूट बाकी भी सारे करते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप कंप्लीट हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ कुछ स्पेशल। इन्फिनिटिव का यूज पढ़ा देता हूँ। इन्फिनिटिव आखिर ये क्या होता है? इन्फिनिटिव हम डिटेल में इसकी बाद में बात करेंगे, जब हम नॉन फिनिट या फिनिट वर्ब्स पढ़ाएंगे वहां पर इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इन्फिनिटिव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इन्फिनिटिव की पहचान करने के लिए आपको याद रखना होगा कि जिन हिंदी वर्ब्स के अंत में ना, नी, ने या ने के लिए या ने पर मिलता है वहां पर जो है इन्फिनिटिव का यूज होता है। किस तरीके से देखेंगे कि वर्ब के अंत में क्या मिलेगा, जो वर्ब होगी, जो क्रिया होगी, उसके अंत में हमेशा ना, नी, ने लिखा होगा या ने के लिए लिखा होगा, ने के लिए। आपको समझ जाना है कि वो इन्फिनिटिव वर्ब है। वो कैसी वर्ब है? इन्फिनिटिव। और इंग्लिश में जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इन्फिनिटिव वर्ब से पहले हम हमेशा टू का यूज करते हैं और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ये चीज भी याद रखें। ना, नी, ने या ने के लिए पहचान मिलेगी किसके साथ जुड़ी हुई? क्रिया के साथ। और इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि टू पहले यूज करना है, उसके बाद तुरंत उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ये होता है इन्फिनिटिव। इसके बाद देखिएगा कि कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, तो एग्जांपल देखेंगे। मैंने लिखा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे, तो बनाने के लिए देखिए कैसे बनेगा। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, इसमें सबसे पहले पहचानो कि इसमें आपका इन्फिनिटिव वर्ब क्या है। तो देखिए खेलना, इस खेलना के पीछे ना नहीं लगा है, तो यही क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इन्फिनिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे। और इसकी पहचान करने के बाद ये देखिएगा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो इस पूरे पार्ट को रोक लीजिएगा। पहले ट्रांसलेट करेंगे कि मैं चाहता हूं, ता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको बनाएंगे तो आई वांट। अब क्रिकेट खेलना, बेटा पहले वर्ब लगाई जाती है ऑब्जेक्ट, तो आपका जवाब होगा वर्ब। पहले वर्ब यूज करना, ठीक है ना। और वर्ब क्या है? खेलना। अब ये ऑलरेडी क्या है बेटा? इन्फिनिटिव वर्ब है, क्योंकि देखो पीछे ना लगा, ये ना आ रहा, तो इन्फिनिटिव वर्ब है। तो इसको लिखने से पहले हम टू का यूज करेंगे और टू के बाद इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो टू प्ले, टू प्ले। क्या खेलना है? क्रिकेट। बेटा सेंटेंस बन गया आपका आई वांट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। समझ आया? इसके बाद हम दूसरा एक और एग्जांपल देख लेंगे। सेकंड एग्जांपल वह आज ताजमहल देखने जा रही है। देखिए बेटा, वह आज ताजमहल देखने जा रही है। पहला काम तुम्हारा ये है कि सबसे पहले आपको बेटा इसमें अपनी क्या छाटनी है? इन्फिनिटिव वर्ब की पहचान करनी है, उसको छाटना है। तो आप देखेंगे वह आज ताजमहल देखने, देखो ये देखो देखने, ना, नी, ने, याद रखना है हमेशा आपको। देखने ये क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब है। अच्छा क्या देखने? तो ताजमहल। तो बताओ बेटा ताजमहल जाने का ऑब्जेक्ट हुआ या फिर देखने का? तो देखने का। तो ये ऑब्जेक्ट है ताजमहल और वर्ब है देखना। तो देखने की इंग्लिश पहले लगेगी, उसके बाद ताजमहल की लगेगी। तो बेटा इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो इस पार्ट को रोक लेंगे, बाकी जो है उसको बनाएंगे। तो वह सी जा रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इज गोइंग, जा रही है। अब बनाइए बेटा कहां पर? देखने, इसको लगाएंगे तो ये इन्फिनिटिव है, तो टू और ये सी। क्या देखने? ताजमहल। तो द ताजमहल, द ताजमहल, ठीक है ना। आज टुडे
तैयार होगा बेटा, शी इज गोइंग टू सी द ताजमहल टुडे, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो है इंफिनिटिव के सेंटेंसेस बनते हैं। अभी इसमें और भी टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, इनकी बात करेंगे हम बाद में। तो इस टाइप के कुछ वर्क देता हूँ मैं, सेंटेंसेस लिखता हूँ, ये ट्रांसलेट आपको करना है। ओके चलिए, तो स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं इसके लिए। ओके देखिएगा, इसका जो वर्क है नोट कर लेंगे ट्रांसलेट करने के लिए। फर्स्ट सेंटेंस, राखी मेरे साथ आगरा जाना चाहती है, सेकेंड सेंटेंस, मुकेश और मोहन मेरे लिए खाना खरीदने गए हैं। थर्ड सेंटेंस, पिताजी सब्जी खरीदने के लिए गए। नेक्स्ट सेंटेंस, चीता जंगल में शिकार करने के लिए दौड़ा। नेक्स्ट, तुम मेरा देखने नहीं जाओगे। सिक्स सेंटेंस, क्या मुकुल आज आपकी मदद करने नहीं आएगा। सेंटेंस है, अमीर बनना कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता। ठीक है, 7 सेंटेंसेस है बेटा, आपको ट्रांसलेट करने हैं। उसके बाद हम इसी इन्फिनिटिव में जो अदर टाइप्स के सेंटेंसेस बनते हैं, एग्जांपल्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, कभी इन्फिनिटिव सब्जेक्ट की जगह पर आता है, कभी कैसे भी यूज होता है, तो कैसे सेंटेंसेस बनते हैं इनकी बात करेंगे हम बाद में। ठीक है ना, तो ये सेंटेंसेस आप देख सकते हैं और इनको ट्रांसलेट करना है। ठीक है ना, सेट और नेक्स्ट क्लास आगे पोस्ट करते हैं।